हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 11th और हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर में से एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो आज क्लास 11th का ये हमारा वेक्टर का 5th लेक्चर है और हम लोग वेक्टर ही अभी कर रहे हैं। वेक्टर्स में हमारा 5th लेक्चर हुआ आज का, और आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए सबसे पहले हम लोग जो चलेंगे वो डिस्कस करेंगे एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मीन्स एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और हमारा पर्पस है कि एक वेक्टर है ये A और दूसरा वेक्टर है B एंड वी वांट टू फाइंड आउट A माइनस B। देखिए, पर एक्चुअल में सब वेक्टर एनालिसिस में माइनस नाम का कोई ऑपरेशन नहीं होता। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर में माइनस बी को ऐड करते हैं। अगर मुझे ये कहा जाए कि ये एक वेक्टर है ए और इसमें से बी वेक्टर को माइनस करना है, तो हम लोग माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं, ए वेक्टर में प्लस करते हैं माइनस बी वेक्टर को। आपको पता है अगर ये कंडीशन करेंगे इट बिकम्स ए माइनस बी। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा जो हमें करना है वो है ए प्लस माइनस बी। कोशिश करते हैं सब्ट्रैक्शन करने की, और कैसे करते हैं देखिए। लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, one is this one A and second is this one B। एक है A, दूसरा है B, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल है थीटा। और अब हमें सॉल्व क्या करके लाना है, वी वांट टू कैलकुलेट A माइनस B। तो बेटा जब हम A माइनस B करना चाहते हैं तो बच्चों पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द माइनस बी, यानी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। हमें नेगेटिव किसका चाहिए, बी का। तो बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो नेगेटिव वेक्टर के लिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहा, जितना पहले था, यानी सेम, और उसकी डायरेक्शन पहले के अपोजिट। तो बी वेक्टर के लिए अगर मैं नेगेटिव वेक्टर बनाना चाहूँगा तो वो ये आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसे मैं कहूँगा माइनस बी। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, माइनस बी है ये। तरीका यानी मेथड ए माइनस बी निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे कि हमने ए वेक्टर ड्रॉ करना है, उसके साथ प्लस किसको करना है, माइनस बी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ए, और आपको पता है जो हम मेथड पढ़ते चले आ रहे हैं अब तक, हमने क्या करना है, ए के हेड से बी किधर जाना था बेटा, इधर, लेकिन ए के हेड से हमने बी ना बनाकर क्या बनाया, माइनस बी, एंड दिस वन इज माइनस बी। देख रहे हैं आप, ए ये रहा और बी ये रहा, माइनस बी मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, हमने जो ट्राइंगल्स एडिशन लॉ पढ़ी थी उसमें क्या था कि ट्राइंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट शो करती है। मींस
हमने ये पढ़ा था कि ये एक ट्राइंगल है, इन दिस ट्राइंगल टू साइड्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, ए ये रहा, बी ये रहा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड दिखाएगी इन रिवर्स ऑर्डर। ये हमारी वो ट्रायंगुलर लॉ थी। सेम यहाँ कीजिए, ए वेक्टर हमारा ये रहा, सेम ऑर्डर में हमने माइनस बी को ऐड किया, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस वन आर, और ये कहलाएगा ए माइनस बी। ये आया बेटा ट्रायंगुलर मेथड से। मैं इसका साथ के साथ डायग्राम बना रहा हूँ पैरेललोग्राम का भी, और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा बेसिकली। तो नाउ आई वांट टू ड्रॉ द पैरेललोग्राम टू फाइंड आउट द ए माइनस बी। पैरेललोग्राम में हम क्या कहते थे कि एक पॉइंट पर पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स, तो माइनस बी किधर बनाएंगे आप, माइनस बी बनाएंगे इधर, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया ए। बी किधर था, बी था ये हमारा, मैंने एंगल बना दिया थीटा, ए और बी का एंगल तो थीटा था, लेकिन हमने ड्रॉ किया है माइनस बी, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब बी के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कीजिए, ए के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कीजिए, एंड द डायगोनल, मैंने याद हो आज से पहले यानी पिछले एक दो लेक्चर पहले कहा था, द मेजर डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल क्या देता है, ए प्लस बी, और माइनर डायगोनल क्या देता है, ए माइनस बी। तो यहां से आपको पता भी चल रहा है ये कौन सा डायगोनल हुआ, माइनर डायगोनल हुआ, एंड दिस गिव्स यू ए माइनस बी, रिजल्टेंट है, और ये आ गया ए माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए माइनस बी। अब फॉर्मूला क्या आएगा हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक एडिशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था, r इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वी वांट टू कैलकुलेट a माइनस बी, तो हमारे पास एक वेक्टर तो है a और दूसरा वेक्टर है माइनस बी, तो आप देख रहे हैं हो गया b हो गया, लेकिन एंगल कितना है, एंगल है थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। तो अब आप रखिए यहाँ पर वैल्यूज, मैग्नीट्यूड रखना है हमें, तो r इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड आ गया a स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड है b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। आपको याद होगा मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ा है कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, ये दिस बिकम्स माइनस कॉस थीटा। अगर ये पता है हमें cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो r की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ये। अब मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि आखिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो लेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन है फाई फ्रॉम ए, तो वी वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट that is phi from A। अब इसे निकालने के लिए फॉर्मूला जो है हमारा वही लेके चलेंगे, टेंजेंट फाई। अगर आपको याद हो मैं B की बात करूं तो B के लिए हम क्या करते थे, हम लोग समीशन में लेते थे ए बी साइन थीटा,
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हम लोग लेके चल रहे थे। अगर मैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता है वहाँ जाता हूँ फाई डैश दैट इज, लेकिन अब हमारे पास नीचे है तो एंगल थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल, और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो आप लिखेंगे क्या, tan फाई इज इक्वल्स टू बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। देखो बेटा, हमने यहाँ पढ़ लिया cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, this is equals to sin theta. Then the tangent phi becomes, what is tangent phi? Tangent phi, now phi can be written as now tangent phi, that is b sin theta upon a minus b cos theta. By the help of these formula you can easily find out subtraction of two vectors. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ a और b दो वेक्टर को लिया, माइनस करने के लिए हमने b की डायरेक्शन को अपोजिट किया और अपनी पैरेललोग्राम थ्योरम लगा दी, जिसको हम कहते हैं एडिशन लॉ। हमने एडिशन ही किया है बस b वेक्टर से माइनस b कैलकुलेट करने के बाद।